क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी है? क्या शुभेंदु अधिकारी वहां चुनाव जीत चुके हैं? और क्या ममता बनर्जी कहीं और से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव और आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव के नंदीग्राम विधानसभा सीट के बारे में, जो बंगाल के सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। उस सीट के बारे में आज बात करेंगे कि विजयी कौन होगा, या नंदीग्राम की जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला ईवीएम के मशीन में बंद कर चुकी है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। नंदीग्राम क्षेत्र हो, चाहे पूर्वी मेदिनीपुर या पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर और नंदीग्राम क्षेत्र है जो दोस्तों, यह क्षेत्र कहीं न कहीं अधिकारी बंधु का अपना गढ़ है। शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, लगभग 1960 से लेकर आज तक वो राजनीति करते आए हैं और एक प्रकार से अपनी एक पकड़ जो वहाँ के लोगों के बीच बनाई है, उसी पकड़ का फ़ायदा उनके बेटों को भी मिली है, उनके परिवार के सदस्यों को भी मिली है। तभी जाकर के शुभेंदु अधिकारी भी कई बार सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। तो उनके एक भाई दिव्येंदु अधिकारी भी सांसद बने हैं और विधायक बने हैं। तो उन्हीं का और एक छोटा भाई वहाँ के एक जिला परिषद के अध्यक्ष के भी पद पर गए हैं। तो स्वयं शिशिर अधिकारी जी भी एक सांसद हैं। और ये अधिकारी बंधु को इस क्षेत्र में ऐसी पकड़ है कि जब सीपीएम वहाँ 34 सालों तक शासन कर रही थी और एक तरफा बंगाल में शासन कर रही थी और किसी और को जीतने नहीं देती थी, उस टीएमसी के हवा में भी, आंधी में भी ये अधिकारी बंधु बड़े मजबूती के साथ अपने खूंटे को, अपने सीट को सीपीएम के पक्ष में जाने से रोकते रहे हैं और विजयी होते रहे हैं। और यह सब सिर्फ और सिर्फ संभव इसलिए हो सका था क्योंकि अधिकारी बंधु की पकड़ वहाँ की जनता के बीच में बहुत अच्छा खासा है। कहा जाता है कि अधिकारी बंधु का, चाहे उनके पिता शिशिर अधिकारी हो, चाहे और भाई लोग हैं, ये सारे के सारे, चाहे उनके चचेरे भाई जितने भी हैं, ये सारे के सारे लोग बहुत ही मिलनसार हैं और लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, उनका साथ देते हैं, जिसका नतीजा है कि ये अधिकारी बंधु वहाँ पर अच्छी खासी पकड़ बना के रखते हैं। जैसे ही अधिकारी बंधु यानी कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से अलग हो गए, और कहा जाता है कि इस अधिकारी बंधु का लगभग 60 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छी पकड़ है और ये हार जीत का डिसाइड अधिकारी बंधु ही करते हैं। जैसे ही वो टीएमसी से अलग होकर के भाजपा में शामिल हो गए, ममता बनर्जी का दायां हाथ कट गया। ममता बनर्जी की ने भी एक दांव खेला कि वह स्वयं नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और वह नंदीग्राम से नॉमिनेशन कर दी। यानी कि उनकी चाल कहीं ना कहीं यह सोच यह थी कि शुभेंदु अधिकारी को अगर हम नंदीग्राम में ही बांध के रख दे तो शुभेंदु अधिकारी बहुत ज़्यादा नुकसान टीएमसी को नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ और ही। अगर दोस्तों हम वहाँ के समीकरण के बारे में अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि नंदीग्राम विधानसभा में कुल टोटल मतदाता जो हैं, वोटर्स जो हैं, वो हैं लगभग 2,47,000 के आसपास हैं और उनमें से 62,000 मुस्लिम मतदाता हैं। जो बच गया तो 1,85,000 के आसपास हिंदू मतदाता हैं। और इस बार भाजपा ने जो ध्रुवीकरण किया है, भाजपा ने जो ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली नेत्री या पार्टी घोषित कर दी है, जिसके कारण पूरे नंदीग्राम में, पूरे बंगाल में एक प्रकार का नैरेटिव चल गया है कि ममता बनर्जी मुस्लिम के वोट में विश्वास करती है और मुस्लिम वोट के सहारे ही वह चुनाव जीतने की तैयारी भी कर रही है। उसी को लेकर के वह संदेश नंदीग्राम में भी पहुंचाया गया है, जिसके कारण वहाँ हिंदू और मुस्लिम में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है, गहराई दिखाई दे रहा है, जिसमें जहाँ अगर मुस्लिम वोट अगर जा रहे हैं तो वहाँ हिंदू वोट नहीं जाएगा। इसलिए अगर हम इसको गौर से और अच्छी तरह से देखें तो 62,000 मुस्लिम मतदाताओं में से दोस्तों ममता बनर्जी को लगता है लगभग 40 से 45 हज़ार वोट, चूँकि वहाँ पर 81% मतदान हुआ है, तो अगर हम 60,000 का 80% निकाल दें, 8 से 48 में 50-52 हज़ार अगर मुस्लिम वोट भी वहाँ गिरा होगा, उनमें से लगभग 40,000 के आसपास मुस्लिमों का जो वोट है वह वोट है आपको
मिलेगा ममता बनर्जी को। वहीं अगर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी को, तो शुभेंदु अधिकारी को भी वहाँ 8 से 10 हज़ार तक का मुस्लिम का वोट मिल सकता है, क्योंकि अधिकारी बंधुओं का जो अपनापन या व्यवहार वहाँ के मुस्लिमों के साथ है, उठना बैठना आज कई सालों से रहा है, उनके कई काम उन्होंने किया है, उनके सुख दुख में वो साथ दिए हैं। तो कई मुस्लिम परिवार या मुस्लिम के गांव ऐसे हैं जो व्यक्तिगत संबंध शुभेंदु अधिकारी अधिकारी बंधुओं से रखते हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि 8 से 10 हज़ार मुस्लिम वोट शुभेंदु अधिकारी को भी जरूर मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें वाम मोर्चा की, जो मुखर्जी चुनाव लड़ रही है, उसे भी 2-4 हज़ार मुस्लिम वोट ज़रूर मिलेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो टीएमसी को अगर नंदीग्राम में 40,000 के आसपास मुस्लिम वोट मिलता है, तो फिर हिंदू वोट में भी क्या उसका शेयर रहेगा, या हिंदू वोट भी ममता बनर्जी को मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो चूँकि एक मुख्यमंत्री रही हैं और एक अपना छवि है उनका, और अपने छवि के कारण वह ज़रूर हिंदुओं वोट में भी कुछ सेंध लगाए हैं और लगा चुकी हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुओं का भी वोट जो है उन्हें वहाँ पर 30-40 हज़ार के आसपास ज़रूर मिलेगा। तो यानी कि अगर हम कुल जोड़ दें तो 40,000 प्लस 30,000 यानी कि कुल टोटल 70,000 वोट, बहुत ज़्यादा और आगे जाएगा तो ये 80,000 वोट जो है वो ममता बनर्जी को मिलने की संभावना है दोस्तों वहाँ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी की, तो शुभेंदु अधिकारी को अगर हम बात करें तो 1,85,000 जो हिंदू वोटर्स हैं उनका लगभग 60 से 70% वोट शुभेंदु अधिकारी को मिलेगा। अगर हम 1,85,000 में से अगर हम 60% भी निकाल दें तो वो हो जाता है दोस्तों लगभग 1,05,000 से 10,000 के आसपास। यानी कि हिंदुओं का वोट जो है वो 1,05,000 से लेकर 10,000 तक शुभेंदु अधिकारी को मिलेगा। तो वहीं अगर हम मुस्लिमों का भी वोट को देखें तो शुभेंदु अधिकारी की अपनी छवि है और लगातार उनके बीच में उनका परिवार 60-70 सालों से रहता आया है और उनके सुख दुख में साथ देते आए हैं। तो बहुत सारे मुस्लिम परिवार, जो अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम 8 से 10 हज़ार, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है, 15 से 20 हज़ार भी हो जा सकता है। अगर 8 से 10 हज़ार भी अगर मुस्लिम को वहाँ पर हम जोड़े दोस्तों, जो शुभेंदु अधिकारी को मिलेगा, तो शुभेंदु अधिकारी का कुल टोटल वोट जो होता है वह हो जाता है 1,15,000 से 20,000 के आसपास। यानी कि दोस्तों शुभेंदु अधिकारी हर हाल में ममता बनर्जी के ऊपर में भारी पड़ने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का जो जीत का मार्जिन होगा वो लगभग 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में होगा। और इस बात का आभास ममता बनर्जी या टीएमसी को अच्छी तरीके से हो चुका है। उनका इंटरनल सर्वे में इस बात का भी उनको जानकारी दे दी गई है, जिसके कारण कल एक बूथ में जहां पर 90% वोट जो है वो भाजपा को मिलने की खबर थी, वहीं टीएमसी के जो वहां पर बूथ कर्मचारी जो था, बूथ में बैठा हुआ एजेंट था, उन्होंने खबर दिया तो ममता बनर्जी वहां जाकर 2-2.5 घंटा बैठ गई और वोटिंग में वो बाधा उत्पन्न की, बाउधी होने नहीं दी। जिस कारण कि उनको जानती थी कि यहाँ अगर हम रहेंगे तो वोटिंग कम होगा, वरना 90% के आसपास वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा था और एक बहुत भारी जीत की ओर शुभेंदु अधिकारी को ले जाता, जिसके कारण एक चाल के तहत वो वहाँ 2-2.5 घंटा बैठ गई और वहीं से चुनाव अधिकारी को बात किए, राज्यपाल से बात किए। जबकि एक मुख्यमंत्री का यह काम नहीं होता है कि वो एक विधानसभा के एक बूथ में जाकर बैठ जाए। आपके पास पूरा सरकारी तंत्र है, आपके पास पूरी पार्टी का फौज वहाँ खड़ी है, आप किसी को भी सरकारी अधिकारी को वहाँ फ़ोन करके आप वहाँ पर भेज सकते थे और वहाँ पर सब कुछ देख सकते थे, उसका जायजा ले सकते थे, उसका इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। लेकिन जब आप वहाँ स्वयं पहुँच गए तो ये कहीं न कहीं ममता बनर्जी की हार को दर्शाता है दोस्तों। और ऐसा भी कहा जा रहा है दोस्तों कि बहुत जल्द 7-8 तारीख तक ममता बनर्जी और एक विधानसभा से नामांकन करने वाली है, क्योंकि अगर टीएमसी जीत जाती है और उनके सिरमौर यानी कि मुख्यमंत्री की दावेदार ममता बनर्जी ही चुनाव जीतकर कोलकाता विधानसभा नहीं पहुंच जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी के पूरी तरह से सत्यानाश हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर वो बहुत जल्द और एक विधानसभा से नामांकन भरती है तो ये साफ संदेश हो जाएगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं और जिस विधानसभा से वो चुनाव के लिए फिर से नामांकन भरेंगी वहाँ पर भी उनकी भारी हार का संभावना व्यक्त किया जा रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों, यही था नंदीग्राम के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस वीडियो में नए हैं आप, चैनल में नए हैं आप, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। तब तक दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।